हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 और इसी तरह से आपको चैप्टर 1, 2, 3 का अपलोड किया हुआ उसको जा कर के देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में आपको हम बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। तो यहाँ पर आप वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एनडीए, सीडीएस, एसएससी, जेपीएससी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आंसर वगैरह सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप मेरे चैनल से ज़रूर बने रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है। क्वेश्चन नंबर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाएंगे दोस्तों आपको। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो इसमें करा है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका हिंदी में भी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द करेंट कैरिंग कॉइल एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल इफ एरिया ऑफ द कॉइल इज ए एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज एम देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो लिखा हुआ है अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में व्हेन अ करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर देन इट्स प्रोड्यूस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हिंदी में भी आपको दिखा देते हैं। ये रहा हिंदी में, इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर आई एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द वर्क डन ऑन इट विल बी, तो ये तो इंग्लिश में, ये आपका हिंदी में रहा। इसका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए लिखा हुआ है एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्ट ऑन इट विल बी ऑफ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट आपका है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स व्हेन, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए लिखा हुआ है द रजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज आर, रजिस्टेंस ऑफ अ मीटर इज आर एंड दैट ऑफ वोल्ट मीटर इज आर, यानी कि यहाँ पर आर भी लिखा हुआ है तो वोल्ट मीटर हो गया, यहाँ पर आर ए लिखा हुआ है, तो ये आप समझ रहे हैं। चलिए तो इसके बाद क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये जो दिया हुआ है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए लिखा हुआ मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा और स्टेड। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है अ प्रोटॉन enters a uniform magnetic field of 5t with velocity 4 into 10 to the power 7 meter per second at right angles to the field, the magnetic force acting on the proton is, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसका बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में देखिए लिखा हुआ है टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स इच कैरिंग अ
current of 1 ampere in the same direction are placed 1 ampere apart, the force of attraction between them is, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में देखिए लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स इज, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है और ये सब एक्सप्रेशन आप ज़रूर याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 15 है द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द कैरिंग करेंट कैरिंग वायर इज प्रोपोर्शनल टू, तो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट आपका है 16 है। 16 में देखिए लिखा हुआ है 16 क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट बायोट-सावर्त लॉ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है डायमेंशंस ऑफ परमेबिलिटी इज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद 18 हो गया इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड इट्स सेंसिटिविटी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंक्रीजेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो ये तो इंग्लिश में, हिंदी में भी आपको दिखाते हैं, ये हिंदी में भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 21, इसमें लिखा हुआ है व्हेन द एमीटर, इसमें लिखा हुआ है व्हेन द एमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इंक्रीज। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका 23 डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसके बाद आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 15 में देखिए लिखा हुआ है मेंशन ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये 4 ऑप्शन है और जो ऑप्शन है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा टेस्ला। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 लिखा हुआ है अ चार्ज Q is moving in a uniform magnetic field B such that the velocity V is parallel to B, then the force acting on charge is, तो ऑप्शन नंबर ए 0 करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 28, इसमें लिखा हुआ है अ चार्ज Q is moving in a uniform magnetic field B such that velocity V is perpendicular B, then the force acting on charge is, तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 29, इसमें देखिए लिखा हुआ 29 में 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल बी अट्रैक्ट ईच अदर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है इफ़ द थ्रो लूप ऑफ अ वायर इज ए ट्रिपल्ड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 31 व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर का क्या प्रयोग है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 33 ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 34 डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, तो ऑप्शन नंबर इसका
ए सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हेन अ मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस। तो ये तो दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन और यहाँ पर है, और ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये रहा आपका ऑप्शन। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है ये हिंदी में रहा, तो नेक्स्ट आपका है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव था, ये आपका सब्जेक्टिव। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों को देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ आंसर भी है और हिंदी में भी है। तो इसको वीडियो को रोक करके और इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, गिव इट्स एसआई यूनिट। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में देखिए लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है विच फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग चार्ज। तो इसका ये आंसर हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका विच फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज एट रेस्ट। तो ये इसका आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5, विच फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये 7 हो गया। इसके बाद 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा स्टेट मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ तक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या है लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 और ये रहा आपका आंसर। आगे चलें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो दोनों के बीच में अंतर आपको लिखना, ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है व्हाट विल बी द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज। तो 12 का आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 13 में देखिए लिखा हुआ है अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी, गिव द शेप ऑफ इट्स पाथ इन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो ये 3 इसमें क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर करना है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर टोटल 28 क्वेश्चन देखेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड कांट प्रोड्यूस एनी चेंज इन द स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल वाई। तो आंसर है इसका है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है स्टेट बॉयट-सवार्ट्स लॉ आपको बताना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ये आपका 15 का ही आंसर है। चलिए इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट आपका है ये रहा हिंदी में बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसको आपको डिफाइन करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 16 है, 16 हो गया। 17 है हाउ कैन अ गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर, कैलकुलेट द अफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। ठीक है, तो ये आपका 17 है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 17 का ही आंसर है, इसको नोट डाउन जरूर करें। इसके बाद है 18 में देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में हाउ कैन अ गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ये हिंदी में है, देख लीजिए इसको। और इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए लिखा हुआ है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ derive an expression for the magnetic field along the axis of a current carrying toroidal solenoid।
तो ये आपका आंसर भी रहा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, जो अगला आपका क्वेश्चन है ये रहा। इसको ये तो आंसर है 19 का। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है ये हिंदी में आंसर है, यहाँ तक है, ये 19 का ही है। इसके बाद आपका 20 आ गया, व्हाट इज़ द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या यूज है यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये सब आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21, derive an expression for the torque on a rectangular coil of area A carrying a current I placed in a magnetic field B. The angle between the direction of B and the vector perpendicular to the plane of the coil is theta. तो ये आपका आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है ये आपका 21 का ही आंसर है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो हिंदी में 21 ये रहा, इसको देख लीजिए। और इसके बाद वहाँ के बाद यहाँ पर है, इसको भी आप देख लें। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है 22, ये रहा आपका 22 क्वेश्चन में कह रहा है। 22 क्वेश्चन में है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नेम द रूल विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, राइट द कंडीशन फॉर विच दिस फोर्स विल हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। इसको आप आंसर भी देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसका हिंदी में भी आपको दिखाते हैं। 22 ये रहा आपका 22 का, ये इतना लंबा आंसर ही है, जो कि ये सब 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। चलिए तो ये आपका है 22, ये आंसर ही है, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लें, ये आंसर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है अगला जो क्वेश्चन है 23। इसमें देखिए बायट-सावर्त लॉ को स्टेट करना और ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपका 23 रहा और ये आंसर है। चलिए इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट आपका है अगला जो क्वेश्चन आपका है 23 का हिंदी भी आपको दिखाते हैं। ये रहा 23, ये 23 का ही अभी तक आंसर आ रहा है ये। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा हिंदी में, इसको आप ज़रूर देख लें। और आंसर दिखाते हैं हिंदी का, ये रहा हिंदी का और आंसर है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिए। चलिए तो इसके बाद आगे जो हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आपका है ये भी आंसर है 23 का। और इसके बाद ये आपका है 24। ठीक है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी एट अ पॉइंट पी लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ऑल्सो फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर जा करके देखें। इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रखा है, कौन कौन क्वेश्चन कितने बार रिपीट कर चुका है। तो ये सब आपको आइडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगेगा। ठीक है, और देख लीजिएगा 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो पूछा हुआ है तो ये तो कंफर्म है कि जो 24 में पूछा वो 25 में तो नहीं पूछेगा। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर एक बार देखें। ठीक है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। राइट, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत मदद मिलेगा, उसको आप ज़रूर जा करके देखें। और नहीं अगर किसी का मिलता है तो आप कमेंट करें, हम उसको अगर अपलोड किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो हम आपको करके देंगे। ठीक है, ये आपका 25 क्वेश्चन नंबर का हिंदी है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन 26, ये फिलहाल 25 का आंसर है, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 26। ठीक है, इसमें भी ड्राइव करना है एक एक्सप्रेशन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है ये 26 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है, ये हिंदी में आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का हिंदी में है आंसर। इसके बाद हम लोग चलेंगे 27, ये रहा आपका 27। तो 27 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये आंसर है, ये सब 27 का
27 का आंसर है, इसको आप लिख लीजिए और याद कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 28, ठीक है। 28 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये 27 का ही आंसर है। ये आ गया 27 का हिंदी में आंसर, वो तो इंग्लिश में था, ठीक है। तो ये रहा आपका हिंदी में, ठीक है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि और हमें किस तरह से प्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो आप ज़रूर हमें बताइए कीजिए। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है 28, राइट। ये आपका 28 है। तो इसका आंसर ये है। दोस्तों वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। ये आपका आंसर 28 का है, इसको आप ज़रूर देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे हम लोग जो बढ़ेंगे वो हम अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। तो इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी आपको क्वेश्चन आंसर हम देते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि फी के जगह पर आपको एक लाइक कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये रहा हिंदी में आंसर 28 का, ठीक है। तो 28 का ये रहा हिंदी में, इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये आपका 28 का आंसर है, इसको आप ज़रूर देख लें। तो ये था दोस्तों 28 का आंसर, जो कि फिजिक्स का था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।